हेलो नमस्कार। आज के वीडियो में हम थियरी ऑफ ऑटोमेटा में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो डीएफए पढ़ेंगे। डीएफए का जो फुल फॉर्म है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है ये समझेंगे। डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में डिटरमिनिस्टिक इसका जो मतलब है क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं जो क्यू नॉट है, एक स्केल ले रहे हैं क्यू नॉट, एक स्केल ले रहे हैं हम क्यू नॉट पर हम कोई भी अल्फाबेट्स या इनपुट, क्यू नॉट पर कोई भी अल्फाबेट्स या इनपुट देने पर कोई भी अल्फाबेट हम ए ले रहे हैं। आप ए भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, सी भी। कोई भी इनपुट्स देने पर हमें कोई एक सिंगल स्टेट मिले वो डिटरमिनिस्टिक होता है। मतलब कि कोई भी अल्फाबेट्स इनपुट देने पे हमें क्या सिंगल स्टेट मिले, मतलब कि एक ही इनपुट हमको ए से हमें क्या मिला, एक ही स्टेट मिले तो हमारा डीएफए होता है। क्या होता है डीएफए। यदि हमें दो मिल जाए, मान लो कि हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया Q2 और यहाँ पे ए और ए ले लिया, मतलब Q नॉट से हमने इनपुट दिया ए तो Q1 पे भी जा रहा है और ए देने पे हमें Q2 पे भी जा रहा है। तो ये डीएफए नहीं है, ये डीएफए नहीं है। डीएफए का मतलब है, डिटरमिनिस्टिक का मतलब है Q नॉट पर कोई भी अल्फाबेट्स देने पर सिंगल स्टेट मिले वो क्या कहलाता है। सिंगल स्टेट मतलब कोई भी हो सकता है, Q1 Q2 Q3 Q4 एंड ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा डीएफए। डिफिनेशन में यही लिखा हुआ है इन डीएफए ऑन ईच इनपुट देयर इज ओनली वन स्टेट व्हिच द ऑटोमेटा कैन ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स करंट स्टेट। जो मैंने एग्जाम्पल में समझाया है उसको आप थ्योरी में जब भी लिखो तो इस तरह से लिखो और एग्जाम्पल में आप ऐसे बना के समझा सकते हो। ठीक है, ये हो गया। और इसके साथ में हम मैथमेटिकल में भी समझेंगे, मैथमेटिकल के फॉर्म में भी समझेंगे डीएफए। मैथमेटिकल में हम यूज करते हैं डीएफए, 5 टपल्स यूज करते हैं। तो ये 5 टपल्स का यूज क्या है, 5 टपल्स का जो यूज हम करेंगे डीएफए को डिजाइन करने में यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम 5 टपल्स के समझते हैं। ये 5 टपल्स है क्या क्या। 5 टपल्स क्या है, कैपिटल क्यू है, सिग्मा है, ये डेल्टा है, ये क्यू नॉट और एफ। ये 5 टपल्स यूज होते हैं मैथमेटिक्स। ठीक है, तो पहला है क्यू। पहला क्या है क्यू, पहला क्यू क्या है, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट। तो सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट क्या हो सकता है, तो क्यू बराबर क्या हो सकता है फाइनाइट स्टेट, क्यू नॉट Q1 Q2 एंड एंटर। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है Q नॉट Q1 Q2 यही होगा, और भी हो सकते हैं। इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, फॉर ऐसे जैसे कि अभी एग्जांपल हम Q नॉट Q2 सर्कल से जो स्टेट होंगे ऐसे सर्कल से क्या होंगे, सर्कल के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो Q नॉट कोई जरूरी नहीं Q नॉट हो, और भी हो सकते हैं। जमाने में आप V1 V2 ये भी हो सकते हैं। M1 M2 पर वो सर्कल से क्या होंगे, अंदर होंगे, बंद होंगे, उस पर सर्कल लगा होगा। तो समझ में आए, हर किताब में देख ज्यादा नॉट Q1 Q2 ही दिया होगा। और बाई चांस पेपर में, एग्जाम में, गेट में और ठीक है नेट में कोई जरूरी नहीं है Q नॉट Q1 ही दिया होगा, कुछ भी B1 B2 B3 भी दे सकता है। तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो समझ में आए क्यू क्या सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है सिग्मा, सेट ऑफ अल्फाबेट्स। आपको पता ही होगा सिग्मा, मैंने पहले किसी वीडियो में बताया। सेट ऑफ मैंने बताया था, सेट ऑफ क्या बताया था, सेट सिग्मा। सेट ऑफ अल्फाबेट क्या होगा, A, B, C और ABCD नंबर्स भी हो सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, हायर सेट ऑफ अल्फाबेट्स सिग्मा इक्वल्स टू ABC। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेल्टा ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है यहाँ पे जब हम किसी भी स्टेट पे जब हम इनपुट देते हैं, जो हमें आउटपुट मिलता है, जो हमें
आउटपुट मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजिशन स्टेट। मतलब क्या, हमें इनपुट देने पे हम किसी दूसरे स्टेट पे रीच कर रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं, मतलब हम इनपुट देने पे हम कहाँ पहुंच रहे हैं, वो क्या कहलाता है, ट्रांजिशन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इसका हम ट्रांजिशन बनाना चाह रहे हैं तो इसका ट्रांजिशन कैसे लिखेंगे, ये जो नोट का हम जो ट्रांजिशन बनाना है इसका कैसे लिखेंगे, और मान लो हमने ये दिया तो ट्रांजिशन लिखने का तरीका होता है डेल्टा क्यू नॉट ए, हमने इनपुट क्या दिया ए, ये जो ए क्या इसके साथ कॉमा लगा के ए लिखा और प्लस टू कहां पहुंच रहा है, क्यू वन पे। ये ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन टेबल है, ऐसे ट्रांजिशन बनाते हैं। ठीक है, और भी होंगे इसके साथ में, अभी तो हम आगे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम आपको ट्रांजिशन, ये लिखने का तरीका ये है, लिखने का जो तरीका है ये। ठीक है, डेल्टा ट्रांजिशन स्टेट, डेल्टा क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट है क्यू नॉट स्टार्ट स्टेट, मतलब कि स्टार्टिंग स्टेट जो होगा, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग स्टेट को कैसे डिनोट करते हैं, मान लो क्यू नॉट है तो क्यू नॉट पर सर्कल कर देते हैं और वहां पे एक एरो लगा देते हैं, ये डिनोट करता है स्टार्टिंग स्टेट। जिसपे एरो लगा होगा वो समझ जाएंगे वो क्या होगा, क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट क्या है, स्टार्टिंग स्टेट है। समझ में आया। नेक्स्ट है फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट का मतलब होता है जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है, मतलब जहां पे हमारा स्ट्रिंग क्या कंप्लीट हो जाता है, जहां से हमारा लैंग्वेज हमारी क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है, जहां से हमें स्ट्रिंग प्राप्त होता है, जहां पे आउटपुट मिल जाता है। कोई जरूरी नहीं है फाइनल स्टेट एक ही हो, फाइनल स्टेट बहुत सारे हो सकते हैं। फाइनल स्टेट को हम डिनोट कैसे करेंगे, फाइनल स्टेट को जैसे मान लो यहाँ पे ये फाइनल स्टेट है, केवल मान लो यहाँ पे ये देने पे यहाँ पे क्यों हम डबल ऐसे बनाएंगे, ये डबल ह्यूमन पैटर्न सिंगल बनाने रहे थे, फिर उसी को हम डबल, ये क्या होंगे वो फाइनल स्टेट है। हमारा डायग्राम में आपको पूरा समझ, जिस पे डबल बना होगा इससे सर्कल, तो आप समझ लीजिए वो फाइनल स्टेट है। और एक से ज्यादा फाइनल, कोई अगर पूछा क्या एक से ज्यादा फाइनल स्टेट हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं एक से ज्यादा फाइनल स्टेट। ठीक है, समझ में आया। क्यू नॉट सॉरी कैपिटल क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट 5, ये 5 टपल्स के मैंने कैसे डिनोट करते हैं ये बता दिया। अब हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब भी पेपर में आप लिखिएगा ऐसे डिफिनेशन, ये डिफिनेशन लिखिएगा, डिफिनेशन के बाद आप ये 5 टपल्स लिखिएगा और एग्जाम्पल में आप ये लिखिए। एग्जाम्पल में हम एक समझाएंगे अच्छे से, वो एग्जाम्पल वहां पे लिखिएगा, ये मैंने समझाने के लिए थोड़ा बताया है। चलिए हम आगे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तब तक। तो दोस्तों हम एग्जाम्पल से डीएफए डिजाइन करना सीखेंगे। अभी हमने डीएफए का इंट्रोडक्शन सीखा और कुछ टपल्स के बारे में पढ़ा। तो सबसे ज्यादा फोकस हमें डीएफए डिजाइन में ही देना है, क्योंकि यदि हमें डीएफए डिजाइन करना आ गया, यदि हमें डीएफए डिजाइन करना आ गया तो आपको जो डीएफए जो जहां में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पहले से ही डीएफए बने होते हैं और उसमें ये पूछा जाता है कि लैंग्वेज और स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई करना होता है कि ये एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सबसे ज्यादा हमें मेहनत किसमें करनी है, डीएफए डिजाइन में। यदि हमें डीएफए डिजाइन करना आ गया, इनका लॉजिक, इसका प्रोसेस यदि हमें समझ में आ गया, तो हमें डीएफए जो बने होंगे तो उन्हें रीड करने में हमें आसानी होगी, वो हमें 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी वो प्रॉब्लम। तो सबसे ज्यादा फोकस हमें डीएफए डिजाइन में ही देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएफए डिजाइन। तो जो पहला क्वेश्चन है, डिजाइन MDFA over sigma equals to A comma B such that every string accepted must start a substring W। ठीक है, क्वेश्चन में आपने MDFA देखा होगा, यहाँ पे MDFA ये दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि पढ़ा तो डीएफए है लेकिन यहाँ पे MDFA लिखा हुआ है, लेकिन जो भी हम मशीन यहाँ पे डिजाइन करेंगे MDFA, M का मतलब होता है मिनिमल, मतलब मिनिमल मतलब मिनिमाइज पहले से हम क्या करें, जो भी मशीन मतलब मिनिमाइज करके ही बनाएंगे, यहाँ पे डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो जो भी MDFA DFA ये एक अलग से सेपरेट टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें पहले हम डीएफए को क्या करेंगे, डीएफए बनाएंगे, फिर डीएफए करके मिनिमाइज करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। तो हम यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे पहले से ही हम क्या, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि कोई भी हमने यहाँ पे लैंग्वेज लिया, हमने एक लैंग्वेज लिया, हमने मान लिया 5 स्टेट में सॉल्व किया।
उस लैंग्वेज के लिए वो जो मशीन डिजाइन है वो 5 स्टेप में, तो कोई भी बंदा उस प्रॉब्लम को 4 स्टेप में नहीं बना सकता। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, मिनिमल डीएफ मतलब समझ लेना एमडीएफ पे, तो हम पहले से ही हम एमडीएफ पे जो भी हमें मशीन डिजाइन करेंगे एमडीएफ पे वहां पे डिजाइन करेंगे यहाँ पे। तो समझ में आया एमडीएफ पे? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सब स्ट्रिंग ऑफ डब्ल्यू, जो डब्ल्यू दिया हुआ है ये क्वेश्चन 1 2 3। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स, ये डब्ल्यू सब स्ट्रिंग क्या है, यहाँ लिखे स्ट्रिंग एक्स, उसका जो सब स्ट्रिंग क्या है डब्ल्यू। ठीक है, तो डब्ल्यू में क्या पहला क्वेश्चन है ए, पहला क्वेश्चन क्या है ये, तो मतलब कि जो स्टार्ट में क्या होना चाहिए यहाँ पे ए। हमें कोई ऐसी लैंग्वेज बनानी है जो स्टार्ट में ए होना चाहिए, इसके बाद कुछ भी हो सकता है, एक्सटीरियर कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। ठीक है, बी ए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे लैंग्वेज, तो एल बराबर क्या, एल से ही लैंग्वेज एल बराबर, तो सबसे पहले क्या होगा ए होगा। ठीक है, ए होगा, फिर क्या हो सकता है ए भी हो सकता है, फिर ए बी भी हो सकता है, फिर ए बी भी हो सकता है, फिर ट्रिपल भी हो सकता है। इस तरह से लैंग्वेज हमारा जनरेट होगा। क्या ये लैंग्वेज क्या कौन सी लैंग्वेज है, तो ये इनफाइनाइट लैंग्वेज, इनफाइनाइट समझ रहे हो ना, इनफाइनाइट मतलब कि एन नंबर ऑफ लैंग्वेज जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे काउंट नहीं हो सकते, कितने जनरेट हो सकते हैं। और फाइनाइट लैंग्वेज का मतलब है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। समझ में आया ना, ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मशीन डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम एक क्यू नोट पहला हम स्टेट लिया, और वो क्या है स्टार्टिंग, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग जो स्टार्टिंग स्टेट, तो हमने यहाँ पे एरो बना दिया। अब आपको समझ सबसे जब भी आप ये लैंग्वेज बना रहे हो, सोचो इसमें हम कंडीशन दे रखी हुई है। सबसे पहले स्टार्टिंग विथ ए, क्या होना ए होना चाहिए, तो ये कंडीशन दे रखी। तो हमें कौन सा यहाँ पे लैंग्वेज है, तो सर सबसे छोटा जो लैंग्वेज होगा, तो सबसे छोटा लैंग्वेज यही है। इसको हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग स्टेट से और फाइनल स्टेट के बीच में हम एक्सेप्ट कराएंगे। तो सबसे पहले हमारा ए है, तो हमने ए क्या करा दिया, हमने स्टार्टिंग ये अप्लाई किया ए पहला वाला, 1 बाय 1 चेक करेंगे सबसे। ठीक है, तो पहले क्या है स्टार्टिंग वाला, हमें कॉम्प्लेक्स वाला समझ लें कि कौन सा यहाँ पे लैंग्वेज पहले सबसे छोटा लैंग्वेज जनरेट होगा, सबसे पहले हम बोलेंगे। तो हमने ए लिया, ए देने पे हमें क्या हुआ Q1 में पहुंच रहे, कहाँ पे पहुंच रहे हैं Q1 पे। अब हमारे माइंड में दोस्तों ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने 1 देने पे हमने क्या कर दिया, Q1 स्टेट पे पहुंच रहे हैं। Q नॉट से हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं Q1 पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेस चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब Q नॉट से Q1। ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्यों चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आ जाता है मेमोरी का, किसका आ रहा है, मेमोरी का। यहाँ पे हमें जब किसी चीज को याद करना होता है तो हम वहां पे स्टेट को चेंज करते हैं, क्या करते हैं, स्टेट को चेंज। तो हमने Q नॉट से Q1 में पहुंचने के लिए हमने कौन सा इनपुट दिया, तो ये हमें मेमोरी हमें क्या ये हो चुका है कि हमको ए देने पे हम पहुंचे हम Q1 पे। इसी चीज को याद करने के लिए हम क्या करते थे, स्टेट चेंज करते हैं। ये माइंड में रख लो, ये हमेशा याद रखिए, हमें किसी स्टेट चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेमोरी रीड कर रहे हैं, मतलब स्टेट चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मेमोरी रीड करनी पड़ती है। ठीक है, ये समझ में। तो हमारा क्या ये एक्सेप्ट हो रहा है, क्या ये एक्सेप्ट हो रहा है, क्या मतलब कि इसमें क्या स्टार्टिंग में क्या एक्सेप्ट हो रही है, हाँ स्टार्टिंग में ए है, तो इसी को हम क्या बना देंगे, हाँ डबल। मैंने बताया था फाइनल स्टेट क्या होता है, डबल सर्कल के अंदर होता है। ये हमारा तो पहला ये हो गया हमारा एक्सेप्ट। अब हम दूसरा ए हो गया, अब ए के बाद हमें क्या है, अब हमें ये वाला कराना है। ठीक है, तो Q नॉट पे ए देने पे ये कौन हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अब हमें ये वाली लाइन में मान लो ये वाली एक्सेप्ट, सॉरी ये वाली एक्सेप्ट करानी है ए। ठीक है, ए दिया, फिर ए दिया, इसके बाद हमें ए दिया। यदि हमें मेमोरी जब हमें मतलब रीड नहीं करना है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, सेल्फ को। ठीक है, ए के बाद कुछ भी आया यहाँ पे,
ए के बाद कुछ भी ए आए और बी आए, ए कॉमा बी लगा दिया, ए भी आए बी आए, हमें पहला हमारे स्टार्टिंग में ए, हमारे स्टार्टिंग में ए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद कुछ भी आए ए कॉमा बी, तो हमने यहाँ पे सेट हो गया। हमें मेमोरी हम याद करना नहीं है, यहाँ पे कुछ याद हमें रिप्लेस करना नहीं है, तो हमें जब प्लेस नहीं करना है, चेंज नहीं करना, वहां पे लूप लगाते हैं। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है सारे, चाहे ए आए, ए आया तब भी एक्सेप्ट है, डबल ए आया, ए आया, फिर यहाँ से ए आया एक्सेप्ट हुआ, फिर ए आया बी आया, यहाँ पे ये ए आया, फिर ये आया ये, फिर यहाँ पे बी, फिर ये बी। तो सारे लैंग्वेज यहाँ से जितने भी लैंग्वेज अब यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे, वो सारे एक्सेप्ट हो गए। क्या ये? हाँ, तो क्या दोस्तों आपको ये लग रहा है कि क्या मशीन एक डीएफए कंप्लीट हो गई है? नहीं, ये डीएफए अभी, ये मशीन अभी कंप्लीट नहीं हुई। क्यों नहीं कंप्लीट हुई? क्योंकि डीएफए जो होता है वो कंप्लीट मशीन होती है। क्या होती है? कंप्लीट मशीन। कंप्लीट मशीन का मतलब जो एक्सेप्ट हो रहे हैं वो तो एक्सेप्ट होना ही होना। जो एक्सेप्ट नहीं हो रहे उन्हें भी हमें शो ऑफ करना हो, उसमें दिखाना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो सबसे स्टार्टिंग में क्या आ जाए, बी आ जाए, तो बी आ जाएगा तो क्या होगा? बी जब आ जाएगा तो उसके लिए एक कंडीशन आ जाती है डेड स्टेट। क्या आ जाती है? मान लो हमें Q2, ये तो हमने एक स्टेट ले लिया Q2, ये क्या हो जाएगी? डेड स्टेट। क्या हो जाएगी? डेड स्टेट। ठीक है, तो जब बी आया तो हमने बी यहाँ पे दे दिया। डेड स्टेट का मतलब है कि वहां पे जा तो सकता पर वापस नहीं आ सकता। ठीक है, मान लो बी के बाद हमारा क्या गया, बी ए आ गया। मान लो बी के बाद फिर बी ए बी आ गया, सॉरी बी के बाद क्या है, बी ए बी आया, फिर इसके बाद ए बी आ जाए। तो यहाँ पे हम सेल्फ लोड लगा देंगे कि ए कॉमा बी का। इसके बाद जो भी यहाँ पे बी के बाद वहां पे चला गया एक बार डेड स्टेट पे, फिर वो वापस नहीं आ सकता, और ना ही डेड स्टेट से फाइनल स्टेट पे जा सकता है। डेड स्टेट का मतलब जो खत्म तो खत्म, जो वहां पे चला गया, जो वहां फंस गया तो फंस गया, मतलब। तो मेरे साथ में समझ में आया होगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है। सबसे पहले आप क्या करें, लैंग्वेज बनाए। ठीक है, लैंग्वेज आपने जनरेट करके दिखा दिया, ये लैंग्वेज है। ठीक है, इसके बाद आपने ये बता दिया सबसे लैंग्वेज जो सबसे छोटा स्ट्रिंग होगा उसी प्लेटफॉर्म को सॉल्व करेंगे। सबसे छोटा स्ट्रिंग ये है, उसको हमने एक्सेप्ट करा दिया और इसको मैंने फाइनल स्टेट दे दिया। इसके बाद ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज बना ये बना दी। इसके बाद हमने सब कुछ वहां पे पढ़ा था, 5 टपल्स होते हैं। 5 टपल्स कौन कौन से होते हैं? पहला क्यू होता है, फिर हमने ये पढ़ा था, फिर डेल्टा पढ़ा था, फिर इसके बाद क्यू नॉट पढ़ा था, फिर फाइनल स्टेट। तो ये चीज यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्यू क्या है यहाँ पे? क्यू क्या है यहाँ पे? क्यू नॉट है और Q1 है, यही तो स्टेट है यहाँ पे, और एक Q2 भी है, ये Q1 है और Q2 है। Q2 क्या है आप बता देना, डेड स्टेट है। ठीक है, Q नॉट है, Q1, और सिग्मा क्या है यहाँ पे? A कॉमा B है। ये चीज लास्ट में आप पता ट्रांजिशन क्या है, अब यहाँ पे ट्रांजिशन दिखा दो, डेल्टा Q नॉट A देने पे कहा गया ये Q1 पे, कहां पे गए? Q1 पे। इसके बाद जितने भी आते जाएंगे वो सारे नाम आप दिखा सकते हो डैश 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 करके, क्योंकि हम सारे ट्रांजेक्शन तो लिख नहीं सकते यहाँ पे जितने। फिर Q नॉट आपको पता नहीं इनिशियल क्या है, यहाँ पे इनिशियल है Q नॉट है। फाइनल स्टेट क्या है? Q1 है। क्या है यहाँ पे? फाइनल स्टेट क्या है? Q1 है, और Q1 क्या है यहाँ पे? इनिशियल स्टेट है। ठीक, ये समझ में आया आपको? ये ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और गेट में आपको सॉल्व करना तुरंत आप ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। गेट में बस आपको डायरेक्ट डिजाइनर यहाँ से देख के आप डिजाइनर दीजिए, और एग्जाम में आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आप सॉल्व करो, मैं कहता आप ये सॉल्व करो। इसके बाद ये लास्ट में ये नोट करके आप ये बता दो क्यू क्या है, सिग्मा क्या है, डेल्टा क्या है, क्यू नोट क्या है। ठीक है, नमस्कार। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।